देख अभी से एक स्टेटमेंट पढ़ पहला। अ सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है 0.5 ग्राम। वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू खेजल्डल्स मेथड, जो भी मेथड है यू किसकी एस्टिमेशन का मेथड होगा, नाइट्रोजन का, मतलब किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं, या बेरा पड़न खतर यू मेथड यूज करा पे। तो इस मेथड में जो अमोनिया निकला है, द अमोनिया इवोल्ड, तो इस मेथड में कौन निकलेगी, अमोनिया। वॉज अब्जॉर्ब्ड इन, वह अमोनिया एक बीकर में अब्जॉर्ब कर लिया अपने इस बीकर के अंदर। इस बीकर में के है 50 ml 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन पड़ा है इस बीकर के अंदर। ये भी यू एसिड है और अमोनिया के वह बेस, तो एसिड बेस ने पकड़ लेगा, ठीक, अब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें कितना एसिड पड़ा है 50 ml, और उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.5 मोल, और H2SO4 का एसिड है वो। द रेजिडुअल एसिड रिक्वायर्स, ईब के एक वह है जो अमोनिया थी वह H2SO4 के लिए रिएक्शन कर ले है, अपना कंपाउंड बना लेगी, लेकिन इसमें H2SO4 बचा रह जे है बीच में। रेजिडुअल एसिड का मतलब वो बचा रह गया है, एसिड बचा रह गया है। अब तो जो बचा एसिड है, नहीं तो मैं उरे लिखूँ हूँ बचा हुआ एसिड, वो किस गले रिएक्शन करा है फिर NaOH का सोल्यूशन गला, और कितना सोल्यूशन लग गया उस गले रिएक्शन करने खतर 60 ml सोल्यूशन लग गया है 0.5 मोलैरिटी NaOH का। तो अब समझ पूरी स्टेटमेंट की है। टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना है, उसमें तो जो अमोनिया लिक्विड है वह अमोनिया H2SO4 गला जाकर रिएक्शन करा है। H2SO4 ले रखा अपने 50 ml 0.5 मोलैरिटी का, लेकिन जितनी अमोनिया लिक्विड है नहीं वह H2SO4 गला रिएक्शन करने का बाद न्यूट्रल हो जाए है, लेकिन उसमें H2SO4 भी बचा रह जे है, ठीक। और जो बचा एसिड है नहीं रेजिडुअल एसिड, वो NaOH गला न्यूट्रलाइज हो जाए करना, और उसकी न्यूट्रलाइज करने खतर कितना NaOH लग गया है 60 ml 0.5 मोलर का लग गया है, ठीक। अब H2SO4 ने NaOH ने देख के कहानी है H2SO4 की NaOH की, जो NaOH है इसका जो N फैक्टर हुआ वो 1 है, क्योंकि वो एक OH नेगेटिव रिलीज कराएगा, और H2SO4 कितनी H पॉजिटिव रिलीज करा है 2 H पॉजिटिव। तो अब ध्यान से समझ, यदि सेम मोलैरिटी के हैं दोनों, सेम मोलैरिटी के NaOH भी और H2SO4 भी, ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो H2SO4 की अमाउंट है वह कम लगेगी और NaOH की अमाउंट के लगेगी ज़्यादा न्यूट्रल होने खतर। क्यों? क्योंकि H2SO4 का N फैक्टर 2 है और NaOH का N फैक्टर क्या हुआ है 1। समझ में आएगी बात? तो इसका मतलब जितना NaOH लग गया नहीं अपना दो है, जो मोलैरिटी सेम है तो उसका आधा H2SO4 लग गया। इमने बता H2SO4 की मोलैरिटी कितनी थी 0.5, और इसकी भी मोलैरिटी कितनी 0.5। इसका मतलब जो NaOH है उस गल्ले कितना एसिड रिएक्ट करेगा 60 ml का आधा कर दे 30 ml एसिड, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 रिएक्ट्स विद कितना गल्ला है 0.5 मोलर 60 ml NaOH गलो रिएक्शन कर ले, ठीक। ये ध्यान से समझ, इसका मतलब जो अपना जो 50 ml 0.5 मोलर H2SO4 था उसमें तय 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 तो बेस गला रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यू बता 30 ml इसका मतलब ये बचा एसिड था या नहीं था, क्या था ये बचा हुआ एसिड। इसका मतलब ये एसिड अपना दो है जो अमोनिया गले रिएक्शन करी है वो एसिड कितना बच गया 30 ml तो बेस गले रिएक्शन करा है, तो अमोनिया गले कितना बच गया 50 ml में तो 20 ml। तो इसका मतलब 20 ml 0.5 मोलैरिटी का H2SO4 किस गले रिएक्शन करा है अमोनिया के साथ, ठीक है ना। देखो ऊपर लिख रहे हैं नहीं, द अमोनिया इवोल्ड वाज अब्जॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, इस गले रिएक्शन करा हो। ये ध्यान था देखो अमोनिया और H2SO4 की कहानी फेर पढ़नी पड़ेगी आपने। अब H2SO4 का N फैक्टर कितना है 2 और अमोनिया का N फैक्टर कितना है 1, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर है, समझ इस बात ने, ठीक है। मतलब H2SO4 की 2H प्लस अमोनिया के 2 मोलिक्यूल के लिए रिएक्ट करेगी। तो इसका मतलब यह कहानी H2SO4 का तो 1 मोल और अमोनिया के 2 मोल आपस में क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे न्यूट्रल होने खतर, ठीक है। तो समझ फिर से दोबारा फिर जहाँ पे बोला जे अमोनिया की यहाँ पे मोलैरिटी सेम मान लें H2SO4 के इक्वल, तो इसका मतलब जितना H2SO4 यूज होया है नहीं
इस तर दुगुनी अमोनिया यूज होएगी। ठीक, अब अमोनिया के लिए कितना H2SO4 रिएक्ट करा है 20 ml 0.5 मोलर, तो इसका मतलब अमोनिया कितनी यूज हुई होगी 40 ml 0.5 मोलर अमोनिया के साथ इसने रिएक्शन कराया था। ठीक है, ये भी इसने मोलैरिटी ना पढ़ना सीख, जड़ा भी मोलैरिटी 0.5 मोलर है नहीं, तो इसका मतलब है 1000 ml सोल्यूशन में कितने मोल हैं 0.5 मोल किसके अमोनिया के। ठीक है, अब अपना तो मेन फंडा क्या है गया भाई, इस एसिड गला 40 ml 0.5 मोलर अमोनिया सोल्यूशन में रिएक्शन करी है, बस अपना मेन फंडा है यो। तो इसने वो ओपन कराएंगे यहाँ पे मोल कंसेप्ट के टर्म में। 0.5 मोलर का मतलब क्या है 1000 ml सोल्यूशन में 0.5 मोल है अमोनिया के। 1 ml सोल्यूशन में कितनी अमोनिया होगी 0.5 डिवाइड बाई 1000। ये कितने ml सोल्यूशन यूज होने लग रहे हैं अमोनिया का 40 ml, तो इनटू में आ गया 40, क्या आ गया इनटू में 40। ठीक है नहीं, अब ये क्या आ गए मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया। लेकिन अपना पे पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, मास निकालना पड़ेगा अपने। इतना बेरा है मोल किसके इक्वल है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, तो जो मास निकालना है तो मोल की मोलर मास गला मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अमोनिया का मास निकालना, तो अमोनिया के मोल कितने आए हैं 0.5 डिवाइड बाई 1000 इंटू में 40। अब अमोनिया का मोलर मास कितना हुआ है नाइट्रोजन का 14 है, 3 यू तो 17, कितना आ गया 17। तो इसने कैलकुलेट कर, ठीक कर कैलकुलेट, जीरो तय या डेसिमल कैंसिल होगी। ठीक है, 5 पे कैट दे 5 दूनी 10 0 0, 4 पे कैट दे 4 पंजा 20 0 0, तो क्या आ गया अपना तो रही 17/50। ठीक, इसने सोल्व कराएगा तो क्या आ गया 0.34 ग्राम, 0.34 ग्राम। लेकिन समझ ध्यान था 0.34 ग्राम या तो अमोनिया आई है, कौन आई है अमोनिया। लेकिन आपने तो क्या काटनी है नाइट्रोजन, कौन काटनी है नाइट्रोजन काटनी है। अब अमोनिया का टोटल वेट है 17, कितना है टोटल वेट 17। ठीक, अब 17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन कितनी हुआ है 14 ग्राम। 1 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन कितनी होगी 14/17 ग्राम। और क्या ग्राम अमोनिया अपना तो 0.34, तो इंटू में आ जाएगा 0.34, तो मल्टीप्लाई कर, तो 14 इंटू में 0.02 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 0.28 ग्राम नाइट्रोजन। कितनी ग्राम नाइट्रोजन आएगी 0.28 ग्राम। मतलब इस टोटल जुगाड़ में टोटल जो नाइट्रोजन लगी है वह 0.28 ग्राम नाइट्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर। इस कंपाउंड का टोटल वेट कितना था 0.5 ग्राम, और उसमें तो नाइट्रोजन कितनी है 0.28 ग्राम। तो परसेंटेज कितनी आई नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू में क्या हो जाएगा अपना दो है 100। ठीक है, अब इस डेसिमल तय 2 0 कटेगी, तो 280/5 आओगा आंसर। तो काट 5 5 25 3 5 का 30, तो 56% आंसर आओगा इसका। कितना होगा 56% आंसर। ठीक है, फोटो भी भेज दूंगा मैं।